ઈરાન અને ઇઝરાયલમાં જે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ છે તેને લઈને અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર પણ તેની અસર જોવા મળી છે. કેટલાક પેસેન્જરો છે આપણી સાથે, તેમની સાથે વાત કરીશું કે જે રીતની પરિસ્થિતિ છે, ક્યાંથી તેઓ આવે છે. આપ કहाँ से आए हो और आपकी फ्लाइट कहाँ की है? मैं यूपी से आया हूँ। हमें अहमदाबाद में आए कल शाम को। उसके बाद हमने आया अहमदाबाद एयरपोर्ट पे। यहाँ हमने पाँच घंटे पहले बोले थे आने के लिए, 4 घंटे पहले तो हम आए थे, यहाँ पे वेट किए। और यहाँ एयरलाइंस वालों ने बोला कि 48 आवर्स के बाद अपडेट देंगे। अभी वहाँ कुछ दुबई में हमले वगैरह चल रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ा। आपकी जो फ्लाइट थी वो कितने बजे की थी और कितने घंटे से उन्होंने बोला आपको वेट करने के लिए? हमारी फ़्लाइट है 8:14 को। तो हम लोगों ने बोले थे कि मैम बोली कि आप वेट कीजिए, आप लोग अभी 48 आवर्स के बाद अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को सूचना दूंगी। कुछ हेल्पलाइन नंबर उन्होंने जारी किया है फ्लाइट की ओर से, आपको कुछ उनके बारे में पता है? जी, हेल्पलाइन नंबर जारी किया उन्होंने बोला कि मैं अपडेट आप लोग को दूंगी या आप लोग इस पर कंफर्म कर सकते हैं। ચોક્કસથી તો જે રીતે ઈરાન અને ઇઝરાયલમાં જે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ છે તેને લઈને ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ઉપર પણ ઘણા મુસાફરો છે જે અટવાયા છે. હેલ્પલાઇન નંબર જારી કરવામાં આવે છે, તેના પરથી પણ તેઓ માહિતી મેળવી શકે છે. સાથે જ ફ્લાઇટની જે છે તે એડવાઇઝરી પણ જાહેર કરવામાં આવી છે કે અગાઉથી તેઓ ચેક ઇન પહેલાં તેમની ફ્લાઇટ સમયસર છે કે નહીં તે તમામ બાબતોની તપાસ કરે. કેમેરા પર્સન જનક ચૌધરી સાથે પ્રિન્દા રાવલ, TV 13 અમદાવાદ.